सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल। काज़ाकिस्तान पहुंच गए। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की रूसी सदर से आज और चीनी सदर से कल मुलाकात तय है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ताजिक हम मनसब से भी मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल। काज़ाकिस्तान पहुंच गए। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की रूसी सदर से आज और चीनी सदर से कल मुलाकात शेड्यूल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ताजिक हम मनसब से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त वो काज़ाकिस्तान पहुंच गए हैं। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। कराची में असातिज़ा के सेक्रेटरी तालीम से मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा ने सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे करके मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। कराची में असातिज़ा जो कि सरापा एहतजाज से और उनकी जानिब से धरना दिया गया था, अब ये बताया जा रहा है कि असातिज़ा के सेक्रेटरी तालीम से जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। असातिज़ा ने सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी तालीम का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे, उसके बाद ये मुतालिबात जो है मुज़ाहिरीन के उनको मंजूर किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, आगाह कीजिए। जी देखिए, कराची प्रेस क्लब के बिलमुकाबिल मुस्तकली के मुतालबे के साथ जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बेसिक एजुकेशन कम्युनिकेशन टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपने मुस्तकली के मुतालबे के लिए और इनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि इंक्रीमेंट के बाद इनकी तनख्वाहों में अदम अदायगी का इनको सामना है और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस और मुजाहिरीन जो है आमने सामने आ गए। कि जब ये जमा हो रहे थे एहतजाज के लिए तभी यहाँ पे डंडा बरदार पुलिस अफराद की भारी नफरी पहुंचा दी गई थी, जिनमें डंडा बरदार भी शामिल थे और खवातीन कांस्टेबल भी शामिल थी, क्योंकि हमने देखा कि मुजाहिरीन में खवातीन टीचर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो जब इन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की इन मुजाहिरीन ने, तो पुलिस की भारी नफरी ने इनको रोक लिया और इन पुलिस और जो मुजाहिरीन थे वो आमने सामने आ गए। पुलिस एहलकार की जानिब से इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया और जिसके बाद जो है पुलिस इन मुजाहिरीन को सिंध असेंबली तक महदूद करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद इन मुजाहिरीन ने सिंध असेंबली के बिलमुकाबिल जो है धरना दे दिया था। जैसे कि आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन जो है अब इनकी जानिब से अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि इनका वक्त जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन से मिलने गया था, जिसके बाद इन्होंने इनके मुतालबात की जो है वो यकीन दहानी करवा दी है कि इनके मुतालबात की असम्बली बनाकर वज़ीर आला सिंध को भेजी जाएगी, जिसके बाद तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इनके मुतालबात माने जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये सब अपनी अपनी गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ से जा रहे हैं। हमने एहतजाज के दौरान देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में टीचर्स थे और इनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा था। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुज़ाकरात इनके हुए हैं जो कि कामयाब हुए हैं। दुआ, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी इलामती इजलास। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार इजलास में शरीक। टिकट होल्डर्स ने इलामती असम्बली में बतौर रुकन हलफ उठाया। MPA एजाज शफी इलामती इजलास के स्पीकर बन गए। अपोजिशन ने इजलास को अवामी इजलास का नाम दे दिया। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी इलामती इजलास। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार इजलास में शरीक। टिकट होल्डर्स ने इलामती असम्बली में बतौर रुकन हलफ उठाया। MPA एजाज शफी इलामती इजलास के स्पीकर बन गए। दूसरी जानिब फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी को अपोजिशन की असम्बली के बाहर एहतजाज पर रद्द अमल। कहती हैं कि ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, ये 9 मई के दहशत गर्द हैं।
एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असेंबली मेंबरान इनके साथ नहीं, फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। 4 माह से यही ड्रामेबाजी ऐवान के अंदर भी की जा रही है। अस्मा बुखारी की जानिब से ये बयान सामने आया। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असेंबली के गेट के बाहर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्रुरी के लिए अहम पेशरफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर की दिल्ली की रहनुमा तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उसामा, काफ़ी देर से मामला पेंडिंग है, अब मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगा? देखें, कल एक अहम पेशरफ्त हुई थी इसमें, जिसमें जो हुकूमत की जानिब से जो 4 नाम थे PAC के लिए वो मांगे गए थे। चेयरमैन PAC के लिए 4 नामों के लिए जो लेटर था वो इन्होंने अपोजिशन लीडर को भी भेजा था और चीफ व्हिप को भी भेजा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उनकी जानिब से आज एक अहम मुलाकात हुई है तारिक फजल चौधरी के साथ और उन्होंने उनको ये तमाम मामलात के हवाले से आगाह किया है और मुश्तरका जो पार्टी क़यादत का फैसला था वो उन तक पहुंचाया है, जिसका जो ये है सामने आया है कि आमिर डोगर ने ये बताया है कि चेयरमैन PAC के लिए अपोजिशन शेख वकास अकरम का नाम जो है अब वो बरकरार रखेगी। और इसके अलावा जो 4 नाम मांगे गए थे उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से सिर्फ एक नाम ही दिया जाएगा जो कि शेख वकास अकरम। हम खबर अदालती अबूर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरखास्तों पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है, जिस पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि आइंदा हफ्ते इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। आज अदालत ने दौरान समाअत पैमरा के वकील से इस्तफसार किया कि क्या कोई ऐसी कंप्लेंट आई थी जिसके बाद ये ब्लैक एंड ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया, क्योंकि जो बात है वो पाबंदी की तरफ नहीं जानी चाहिए थी, बल्कि जो जमाना है वो तब्दील हो चुका है और हमने खुद को नए जमाने के साथ ढालना है। जिस पे अदालत ने जो है उनसे इस्तफसार किया और कहा कि अगर आपने कोई के पास कोई कंप्लेंट आई होती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई जिसमें कहा गया हो कि कोई अदालती रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं हुई, बल्कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है, जो रिपोर्टर यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और 10 साल से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कभी हमें ये कहना पड़े कि ये बात तो मैंने नहीं की थी। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो आइंदा वीक सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कंदकोट में चेक पोस्ट पर हमले में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की मज़म्मत की गई। कहते हैं सिंध भर में अमन अमान के हवाले से जीरो टॉलरेंसी हमारी पॉलिसी है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कंदकोट में चेक पोस्ट पर हमले में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की मज़म्मत। कहते हैं सिंध भर में अमन अमान के हवाले से जीरो टॉलरेंसी हमारी पॉलिसी है। आपको बताया जा रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया।